औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल-मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और उसके साथ हम हाजिर हैं, और ये मार्च का तीसरा हफ़्ता है जो कि 16 से 22 मार्च के दरमियान में है। और इस हफ़्ते में क्या क्या इम्कानात और क्या मामलात हैं, लेकिन उससे पहले हम एक याददाश्त आपको बता देते हैं, यानी इस्लामिक क्या इवेंट हुए और क्या नहीं। और इसी तरीके से ये रमज़ानुल मुबारक का हफ़्ता है और ये रमज़ानुल मुबारक का पहला हफ़्ता है। 17 मार्च को तौरात का नज़ूल हुआ, 18 मार्च को बीबी फ़ातिमा बिन्ते असद की वफ़ात है, और फिर 21 मार्च को विसाल है बीबी खदीजतुल कुबरा का, और जो कि 10 हिजरी है। और इसी दौरान में, जैसे कि ये हमने बताया कि हफ़्ता है 16 से और 22 मार्च के दरमियान में, तो 20 मार्च को नौरोज़ आलम अफरोज़ आ रहा है, और इसका वक्त जो होगा सुबह 8:07 पर है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो आप इस दौरान में आप वज़ाइफ कर सकते हैं, किसी भी किस्म की दुआ हाजत अल्लाह के हुज़ूर तलब कर सकते हैं। तो ये था बहुत मुख्तसर तौर पर कि इस इस्लामी माह की याददाश्त। और अब हम बढ़ते हैं अपने बुरूज की जानिब, और सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और अब देखते हैं कि जायचा कशीद करते हैं जो कि 16 से 22 मार्च के दरमियान में है, कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात से, किन मामलात से गुजर रहा है। जब हमने आपका जायचा कशीद किया तो हमें जायचे में ये पता चला कि इस दौरान, यानी कि इस हफ़्ते के दौरान में कोई खुफिया सरगर्मियाँ आपके ख़िलाफ़ हो रही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशों का जाल बुना जा रहा है, लोगों से को आपसे बदज़न करने की कोशिश की जा रही है, आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आप मोहतात रहें और ऐसे लोगों को निकाल बाहर फेंकें जो कि आप ही के करीब रहकर आप ही के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और फिर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन किचन में काम करते हुए आग, छुरी, नोकदार अशिया से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, वरना खुदा न खास्ता उन्हें कोई चोट लगने का अंदेशा है। और दौरान सफ़र आप भी अपनी सवारी का ख्याल रखें, चोरी होने का अंदेशा है, और दौरान सफ़र खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा है। ये जो हफ़्ता है आपको मोहतात रह कर गुजारने के इशारा दे रहा है। इन दिनों में आप अपना सदका ज़रूर दें। सदका हम वीडियो के आखिर में बताएंगे कि क्या सदका है। लेकिन 22 मार्च को जुमातुल मुबारक है और ज़ोहरा का किरान ज़ुहल के साथ है। जब ये किरान होगा, यानी कि दोनों सैयारे एक ही बुर्ज में एक ही नुक्ता पर मौजूद होंगे, तो यहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी देंगे। इस एनर्जी की बरकत से इसके असरात होंगे। 20 मार्च को जिस तरह हमने बताया कि नौरोज़ है, अब 20 मार्च से थ्रू आउट आपके लिए बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद ये 22 मार्च को ज़ोहरा का किरान है ज़ुहल के साथ, जो कि इस हफ़्ते का आखिरी दिन होगा, और 23 मार्च को भी इसके असर पड़ेंगे। तो इस किरान की बरकत से आप अपने तस्खीरात को बढ़ा सकते हैं, अपना हल्का अहबाब बढ़ा सकते हैं, आपकी नेकनामी हो सकती है। और अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो आपके कारोबार में भी इजाफ़ा होगा। वालदा की तरफ से आपको बहुत अच्छी ख़बर मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी वालदा के करीब बैठें और उनसे बैठकर उनसे दुआएं करवाएं अपने लिए, तो ये वक्त ऐसा है कि दुआओं की जल्द कबूलियत का है। और ख़ातून खाना के साथ भी अपने मामलात को बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर लें। वो अफराद जिनको बेटियों की ख्वाहिश है, तो ये 22 मार्च को ऐसा वक्त है कि अल्लाह पाक उस दिन की निस्बत से उनको बेटी जैसी नेमत भी नवाजेगा, और वो रहमत भी उसके घर आएगी कि जिससे उसके घर में का आंगन खुशियों से भर जाता है। ये अय्याम ऐसे हैं कि जो कि वज़ाइफ में रूहानी तरक्की आपके को बहुत जल्दी दिला सकते हैं। आपके वज़ाइफ में ताकत बहुत आ जाएगी, और इस ताकत की बरकत से आप अपने मुश्किल कामों को अंजाम दे सकेंगे। ये था बुर्ज हमल के लिए कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब।
हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, और जिसको के टॉरस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा है, और आपका जायचा कशीद किया जाता है 16 से लेकर और 22 मार्च के दरमियान का, कि इसमें देखा जाए कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है। जब हम एक नज़र इस पर डालते हैं तो आपके लिए शुरू के अय्याम बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में लंबी सेहत के लिए अगर आप दुआ करें और अपनी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करें और अच्छी सेहत के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआएं आपकी बहुत जल्द अल्लाह के हजूर कबूल होंगी। ऐसे ही वो अफराद जिनका ताल्लुक बुर्ज सौर से है, किसी मर्ज़ में मुब्तला है, तो उससे निजात के लिए भी आप दुआ करें या उसका इलाज अपने किसी अच्छे मालिज से कराएं, तो आपको जल्द अफाका मिलने के यहाँ के इम्कानात ज़्यादा हैं। वजह उसकी ये है कि आपके सेहत का खाना इन दिनों में बहुत बेहतर है, और अगर आप मुस्तकिल तौर पर कोई मेडिसन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। ये वो अयाम हैं कि जिनमें आप मुश्किलात से निकल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, यानी कि ऐसे अफराद बुर्ज सौर से जिनका ताल्लुक़ है वो अरसा दराज से किसी पेचीदा मर्ज़ में मुब्तला है, तो वो सीन शीन स्वाद से ये हरफ हैं आपके मालिज के नाम के, जिनके नाम इन हरूफ से शुरू हों, उनसे अपना इलाज कराएं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और इसी तरीके से इस हफ्ते का जो आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन सैयारा ज़ोहरा का सैयारा ज़ोहल के साथ किरान है, यानी कि 22 मार्च को। और ये किरान आपको फ़ायदा दे रहा है कि आपकी शोहरत में इजाफ़ा का बाइस बन रहा है, आपकी रूहानी तरक्की का बाइस बन रहा है। चूँकि सैयारा ज़ोहल और सैयारा ज़ोहरा ये बुर्ज हौत में है। जब ये बुर्ज हौत में होते हैं दोनों सात तरीन हो जाते हैं और दोनों भरपूर कुव्वत देते हैं। अगर आप ये दोनों सैयारे देखना चाहते हैं तो आप 22 मार्च को जुम्मतुल मुबारक है रात के वक्त ये दोनों सैयारों का नज़ारा कर सकते हैं, और आसमान पर ये दोनों सैयारे करीब तर होंगे और बड़े रोशन होंगे। आप ये खूबसूरत मंज़र देख सकते हैं और ये बड़ा हसीन नज़ारा है। और उसी वक्त में आप जो भी वजीफ़ा करें या दुआ करें और अल्लाह के हजूर आप अपनी अल्लाह की बारगाह में अपने जो भी दुआएं पेश करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। और ख़ास तौर से अपनी वालदा से ज़रूर दुआ करवाएं अपने हक़ में, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपनी माली तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, या किसी मुश्किल परेशानी में आप इन दिनों में गिरफ़्तार हैं और मुश्किल परेशानी से आप निजात चाहते हैं, तो उस मुश्किल परेशानी को ख़त्म करने के लिए आप वालदा से अपने दुआ कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द उस परेशानी से निकल पाएंगे। और ख़वातीन इन दिनों में अगर सफ़ेद या दूधिया अकीक, और मर्द हज़रात भी दूधिया अकीक की तस्वीर पर अपने नाम के मुताबिक अपना इसमें इलाही विर्द करें, तो उनको इन दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तस्वीर हदियतन आपको हमारे इदारा से मिल सकती है। लिखे गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें तो आपको तफसील भेज दी जाएगी। अब हम आते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, जो कि बुर्ज जूज़ा है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, और बुर्ज जोज़ा जमनाई के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो इस बारे में 16 से 22 मार्च का जायचा कशीद करते हैं हम। जब ये जायचा कशीद किया गया तो इसमें पता चला कि आपको इन दिनों में बड़ा ज़रा मोहतात रहकर गुजारने होंगे ये अय्याम, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे इशारात मिल रहे हैं कि जिनमें खुदा न खासा आपकी ज़रा सी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, और किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए एहतियात लाजिम है। इन दिनों में आप मेहनत करते जाएं, तरक्की की राह में कुछ रुकावटें तो आएंगी, लेकिन वो होंगी तमाम रुकावटें वक्ती तौर पर। उनको आप अबूर करके और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, तो आपको इससे फ़ायदा मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ ऐसे अजीज़ रिश्तेदार हैं जो कि आपको तरक्की की तरफ जाते हुए देखना नहीं चाहते, और उनसे आपको बहुत ज़्यादा एक उलझन का भी गुमान होता है। तो ऐसे अजीज़ रिश्तेदारों से फ़िल वक्त थोड़ा सा फासला रख लें, बाद में फिर आप उनसे मिल लें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी अकली सलाहियतों को भी बरोए कार लेकर आएँ। आप तख्लीकी जहन रखते हैं, आप नए तजर्बात भी कर सकते हैं। इन दिनों में आप अपने अजीज़ रिश्तेदार जो कि आपके साथ मुखलिस हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें,
اور یہ ایام چونکہ رمضان المبارک کے ہیں تو ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کی طرف توجہ دیں۔ اپنے برج کا اسم الہی آپ ضرور ورد کریں، اور آپ کے برج کا جو اسم الہی بنے گا وہ استغفر اللہ یا اللہ یا غیاس یا غنیو، یہ آپ کا ورد بنے گا۔ اور ان دنوں میں تو آپ فجر کے وقت میں 500 بار اس کو اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اس مہینے کے آخر تک چاند نظر آنے تک بھی مسلسل روزانہ 500 بار اسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والی ہر مشکل اور پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کے پاس فیروزہ کی تسبیح ہے پھر تو آپ اس پر پڑھیں، ورنہ پھر آپ کسی عام تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فیروزہ کی طاقتور تسبیح ہے اور یہ روحانی تسبیح ہدیتاً آپ کو ہمارے ادارہ سے مل جائے گی، 33 دانے والی بھی اور 100 دانے والی بھی مل جائے گی۔ اور جب آپ کے یہ لکی سٹون ہے اور اس کی تسبیح پر آپ جب یہ ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دیکھیں کہ آپ کی دعاؤں اور حاجتوں کو کتنا جلد پورا کر سکتا ہے۔ کہ ایک شخص کا لکی سٹون ہے فیروزہ، جیسے کہ آپ کا ہے، اور آپ نے صرف اگر فیروزہ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک دانے سے تو کوئی کیا فائدہ ہوگا، لیکن جب پوری تسبیح پر آپ اپنے ہی لکی اسم اعظم جو بھی آپ کے آپ وہ ورد کر رہے ہیں اور یہ روحانیت کے دنوں میں کر رہے ہیں، جو کہ یہ دن گزر رہے ہیں، تو پھر آپ کی روحانی ترقی کس قدر ہوگی اس کا آپ کو اندازہ ابھی نہیں، لیکن آپ کو بعد میں ہوگا۔ تو یہ تصویر لینے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں تو ہماری ٹیم آپ کو جلد از جلد فوری طور پر جواب دے دے گی۔ تو یہ تھا برج جوزہ کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سرطان، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر ہے، جو کہ بہت تیزی سے سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ اور یہ سیارہ قمر ان دنوں میں یعنی کہ 16 سے 22 مارچ کے درمیان میں کن حالات سے کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ آپ کا جو ذائچہ کشید کیا گیا اور 16 سے 22 مارچ کے درمیان تو وہ کیا احکامات دے رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ تو یہ سب ہوتے ہیں ایک علمی اندازے، اور ایسا ممکن ہے، یہ اس بنیاد پر سارا کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حتمی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم برج سرطان کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ممکن ہے کہ ان دنوں میں آپ کو نئے لوگ ملیں اور نئے لوگوں سے آپ کے تعلقات بن جائیں، اور اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی شامل ہو سکتی ہیں، یا بڑے عہدے پر موجود لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ ہے کہ کسی بڑے عہدے پر فائز کسی افسر سے یا کسی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس عہدے پر رہتے ہوئے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جو کہ پریشانیوں سے آپ کو نجات دلانے میں 100% مدد کریں گے۔ ان دنوں میں اگر کوئی آپ کا پنچایتی فیصلہ ہے یا مقدمہ ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ذرا خاموشی کے ساتھ آپ اچھے وقت کا انتظار کریں اور کسی سے الجھیں نہیں، کسی سے بحث و تکرار نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ یہ وقت یعنی کہ یہ ہفتہ ان کے بغیر گزر جائے اور کسی بحث تکرار کے بغیر ہی گزر جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کچھ ایسے کینسیرین افراد ہیں جو کہ عرصہ دراز سے کسی جسمانی مرض میں مبتلا تھے، تو آپ اس میں الہی یا شافیوں یا پھر آپ اس میں الہی استغفر اللہ یا شافی الامراض یا دافع الامراض، یہ اس میں الہی ہے، پانی پر دم کریں فجر کے وقت میں 500 بار، اور وہ پانی آپ 3 ہفتہ تک مسلسل پئیں، یا روزانہ دم کر کے روزانہ بھی پی سکتے ہیں۔ اول آخر درود پاک 5 بار ہیں، اور جب یہ آپ پانی پئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ہر پریشانی، مشکل اور جسمانی تکلیف سے محفوظ کرے گا۔ یہ دن ہے کہ کچھ مخالفین ہیں وہ آپ کے لیے کوئی سازش تیار کر رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کہیں کسی مسئلہ میں آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور ان دنوں میں اگر آپ اپنی لکی اسٹون کی تسبیح پر اور اس پر اگر آپ اس میں الہی ورد کریں گے، یعنی کہ آپ کا جو لکی اسٹون بنتا ہے وہ عقیق دودھیا بنتا ہے، اور دودھیا عقیق کی تسبیح اگر آپ کے پاس ہو، اور اب آپ اس تسبیح پر اگر اپنا لکی اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس پر اپنے لکی اسٹون پر اپنے برج کے مطابق اسم الہی پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کے دن ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جو آپ کے روحانیت کو نیچے سے بہت جلد بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں،
تو یہ ان دنوں سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ تصویر آپ ہمارے ادارہ سے ہدیتاً منگوا سکتے ہیں، روحانی طاقت والی عقیق دودھیا کی تصویر، اور یہ 33 اور 100 دانوں پر بھی ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ کا واٹس ایپ آئے گا اور اس خواہش کا اظہار کریں گے تو ہماری ٹیم فوری طور پر آپ کو اس بارے میں مطلع کر دے گی اور مزید تفصیل آپ کو بھیج دے گی۔ یہ تھے برج سرطان یعنی کینسر کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 16 سے 22 مارچ 2024 کے درمیان۔ اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج اسد، اور جسے کہ لیو بولا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور ہم زائچہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ اور ہم نے زائچہ جو کشید کیا تو وہ 2024 مارچ کا 16 سے 22 مارچ کے درمیان میں جب یہ زائچہ کشید کیا تو پتہ تو یہ چلا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اب بہتر پوزیشن میں جا رہا ہے اور یہ اپنے خانہ شرف میں جا رہا ہے۔ جب یہ برج حمل جو کہ اس کا خانہ شرف ہے اور اس کے 19 درجے پر اس سیارے کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ شرف وہ قوت ہے جو کہ 360 ڈگری یعنی کہ ڈیلی تقریباً یہ 1 ڈگری طے کرتا ہے، اور اس میں یہ 360 ڈگری میں اس کی 1 ڈگری 1 درجہ ایسا آتا ہے جب بھی اپنے سال بھر کی بھرپور قوت میں ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جا رہا ہے تقریباً 8 اور 9 اپریل کو، لیکن اب یہ اس خانے میں داخل ہو گیا ہے، برج حمل میں داخل ہو گیا ہے۔ جب یہ یہاں پر داخل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو فائدے ہی فائدے دے گا۔ اب وہ جو کام آپ کے بگڑے ہوئے تھے وہ سدھرنے کی طرف آ رہے ہیں، وہ معاملات جو کہ آپ کے رکے ہوئے تھے وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اور ایسے ہے کہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی ہی کامیابی ملنا ممکن ہے۔ مالی معاملات آپ کے درست ہونے کے امکانات ہیں۔ کاروباری حضرات کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، اور خاص طور سے جب یہ آپ کے برج میں مقیم ہے یعنی کہ برج حمل میں یہ مقیم رہے گا اور سیارہ شمس، تو یہاں پر یہ بہت سے فائدے اور مالی فائدے بھی دے گا۔ کاروباری پوزیشن بہتر ہوگی۔ خواتین کے لیے بھی یہ اچھے موقع فراہم کرے گا۔ خواتین ان دنوں میں کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء کی خریداری کر سکتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اگر کہیں پر اپنا سرمایہ لگائیں گے تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ خاطر خواہ منافع ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یعنی کہ کاروبار میں لگایا گیا سرمایہ آپ کو دگنا فائدہ دے سکتا ہے۔ درست فیصلے لینے کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ عزیز و اقارب سے مراسم آپ خوشگوار منائیں۔ اگر کہیں پر کوئی اختلاف تھا، کوئی لڑائی جھگڑا تھا تو اسے ختم کر دیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب روحانی محافل میں آپ کو شرکت کا موقع ملے گا۔ عبادت ریاضت کی جانب آپ کی طبیعت زیادہ مائل رہے گی، نماز روزہ کی جانب آپ کی طبیعت زیادہ مائل رہے گی۔ آپ کی شخصیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی اچھی شخصیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور کچھ نئے دوست بھی مل سکتے ہیں۔ سماجی تقریبات میں بھی شرکت کا آپ کا موقع مل سکتا ہے۔ اہم امور جو کہ آپ نے گزشتہ دنوں کچھ وقت کے لیے روک دیے تھے، ان امور کو اب مکمل کرنے کا وقت ہے، یعنی کہ ان کاموں کو آپ اب انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ جب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یعنی کہ ستارے اب آپ کے فیور میں جا رہے ہیں، اور یہ جائیں گے آپ کے اس ہفتے کے بالکل آخر میں، اور پھر آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو یہ تھا برج اسد کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 16 سے 22 مارچ کے درمیان 2024 کا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، اور ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، مرکری جسے کہا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ کا جو تیسرا ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا زائچہ کشید کرتے ہیں، جو کہ 16 سے 22 مارچ کے درمیان میں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ تو زائچہ کشید کیا گیا ہم نے 16 سے 22 مارچ کا، اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ مشکلات آپ پر آ سکتی ہیں۔ ان ایام میں مصروفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، آپ تھکاوٹ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ آرام پر توجہ دیں، ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں، مشکلات کا حل تلاش کریں۔
बजाय इसके कि उन मुश्किलात को अपने सर पर सवार कर रहे हैं, तो आप मुश्किलात का हल तलाश करें। जो आपके हरीफ हैं यानी दुश्मन हैं, तो उनके भी हमले इन दिनों में हो सकते हैं। वो आपकी नेकनामी और शोहरत पर भी हमले हो सकते हैं, या फिर वैसे भी लोगों में आपको बदनाम कर सकते हैं। तो आप उनसे निपटने के लिए तैयार रहें, और आप अपने बुर्ज का इसमें इलाही जो कि आपका इस हफ्ते का बनता है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या ज़ाहिर हो या बातिन हो, ये इसमें इलाही है। और इसमें इलाही को आप विर्द करेंगे 500 बार। और ये जब आप विर्द करेंगे अपने लकी स्टोन की तस्बीह पर जो कि फ़िरोज़ा आपका बनता है, तो फिर आपका इस पर ये इसमें इलाही विर्द करने से आपकी रूहानी तरक्की बेइंतहा ऊपर की तरफ जाती ही नज़र आ रही है। चूँकि इन दिनों में रूहानी तरक्की और वज़ाइफ के ताकत का सैयारा ज़ुहल बुर्ज हौत में दाखिल है, और जब बुर्ज हौत में ये यहाँ पर है और फरवरी 2026 तक यहाँ रहेगा, तो ये आपको हर मुमकिन फ़ायदे पहुँचाता रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपके सैयारे की तरफ उसकी नज़र ख़ास है। और ये सैयारा जिस वक्त यहाँ पर होगा तो आपको बेइंतहा फ़ायदे ही फ़ायदे देता रहेगा, बशर्त है कि जो हमने आपको इसमें इलाही बताया है उस इसमें इलाही को इस तरीके से विर्द करते रहें, तो इसकी बरकत से किसी भी परेशानी, मुश्किल, हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ये हफ़्ता नए लोगों से दोस्ती बढ़ाने का भी है। ज़रूरत पड़े तो आप उनसे अपने मसाइल भी हल करवा सकते हैं। कुछ अच्छे और मुखलिस दोस्त भी इम्कान है कि इन दिनों में आपको मिल जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा अपने आपको मसरूफ़ ना रखें, और अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें। रोज़मर्रा के कामों से हट कर कुछ वक्त तफरीह के लिए भी निकालें और रिलैक्स हो जाएं सब कामों को छोड़कर। तो आप अगले दिनों में अब से पहले अपनी अच्छी कारकर्दगी दे सकते हैं। आपको जैसे कि बताया है कि हमने कि अपना सदका आप ज़रूर दिया करें और बुध के दिन दिया करें। अगर घर में आपने परिंदे रखे हैं और ऑस्ट्रेलियन तोते रखें तो वो बहुत अच्छी बात है। बुध के रोज़ उनकी सफाई खुद करें और उनको दाना पानी वो आप खुद दें, और वक्त इसका है 1:15 से 1:45 दोपहर का वक्त, या फिर रात का है 8:15 से 8:45 रात का वक्त। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आने वाली हर परेशानी मुसीबत से आपको महफूज रखेगा। ये था विर्गो यानी बुर्ज सुमला के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज मीज़ान, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। लिब्रा आपको बोला जाता है, और हम जायचा जब कशीद करते हैं रमज़ानुल मुबारक में, और 16 से 22 मार्च का जायचा होगा, तो इस जायचे में हमें देखने को मिला कि आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा तो बड़े अच्छे दर्जात और बहुत अच्छी सितारों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा तो बुज़ुर्गों से दुआ करवाने में आपको फ़ायदे मिलेंगे। आपकी रूहानी तरक्की बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को आसूदा महसूस करेंगे, यानी कि पहले से ज़्यादा आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। ये वो वक्त है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है और आप इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ कर उठाएं, और जब जज्बाती होकर आप अपने कोई फ़ैसले ना करें, वरना जज्बाती होने की वजह से उन फ़ैसलों से आपको बाद में नुकसान पहुंच सकता है। इन दिनों में कभी इम्कान है कि कोई आप गलती कर बैठेंगे और जिस गलती का आपको बाद में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने मसाइल को समझकर और फिर उसके बाद उनको हल कैसे करना है, तो उस बारे में आप तवज्जो दें और बड़े ध्यान के साथ उन मसाइल को हल करें। तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि वो मसला बड़े आसानी से हल हो जाए। कुछ ऐसे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उनसे मिलें और उनका खैर मकदम करें। आप इन दिनों में वज़ाइफ कर सकते हैं, इसमें इलाही पढ़ सकते हैं। ज़्यादा आपका ध्यान इबादत रियाजत की जानिब रहेगा, तो आपका मिजाज भी वैसे ही रहेगा। तो आप इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उस रास्ते पर चलें जो कि आपकी मंजिल की तरफ जा रहा है, और जो आपने मुंतखब कर लिया है और अच्छा रास्ता मुंतखब किया है, तो आप उस पर बढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी। आप बहुत जल्द अपने मकसद की तकमील तक पहुंच सकेंगे। ऐसे कारोबारी हजरात
जो कि गुज़िश्ता दिनों कुछ परेशान थे, ये दिन उनके लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। कारोबारी मामलात बेहतर से बेहतरीन होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये वो वक्त है कि जब आप अपने कर्ज़ों की अदायगी भी कर सकते हैं। कोई भी फ़ैसला करें तो उस फ़ैसले पर मुकम्मल तौर पर और एतमाद के साथ डटे रहे। जो फैसला आपने कर लिया है उस फैसले पर आप मजबूती से अमल दरामद करें। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। चंद लोग साजिशों का जाल बुन रहे हैं आपके गिर्द, तो आपको उनसे मोहतात रहना चाहिए, वरना वो किसी भी मकाम पर किसी भी जगह पर आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ख़वातीन इन दिनों में अगर नीलम नगीना पहनना चाहे या ओपल पहनना चाहे तो ये वक्त आपके लिए मुनासिब है, और मर्द हजरात भी ये दोनों नगीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हमने बताया कि 22 मार्च को ऐसा वक्त है कि जब आसमान पर आप अपने बुर्ज के हाकिम सैयारे का नज़ारा कर सकते हैं, जो कि इकट्ठा होगा 22 मार्च की रात को। सैयारा ज़ुहल के साथ ये दोनों सैयारे एक ही दर्जा पर, एक ही नुक्ता पर होंगे, और उसी वक्त में आप नगीना, ज़ुहल यानी कि नीलम या फिर ओपल पहन सकते हैं, जिसकी बरकत से आप बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। ये था बुर्ज मीज़ान के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज अकरब, और जिसे कि स्कॉर्पियो बोला जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, और देखते हैं कि 16 से 22 मार्च के दरमियान में 2024 में आपका जायचा जब कशीद करते हैं तो ये सैयारा क्या अहकामात दे रहे हैं। जब आपका जायचा कशीद किया गया तो इसमें हमें पता चला कि ये जो वक्त है, कोई पुरस्रार दुश्मन यानी कि खुफिया कोई दुश्मन है जो कि आपके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिससे आपको माली तौर पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। आप अपने उन दुश्मनों को निगाह में रखें और उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। कोई ऐसा शख्स है जो कि लोगों में आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें करे और कुछ लोगों को आपसे बदज़न करने की कोशिश कर रहा है, बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मोहतात रहकर उन लोगों को पहचानें और उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। ऐसे लोग आपके करीब रहने के काबिल नहीं हैं। आप बेहतरीन जासूस भी साबित हो सकते हैं, और हैं आपके सितारे में ख़ासियत है कि आप बेहतरीन जासूस हैं। आप जासूसी करने में माहिर हैं। आप बआसानी उन लोगों का पता लगा सकते हैं कि कौन ऐसा शख्स क्या कर रहा है। ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से है, स्कॉर्पियो से है, किचन में काम करते हुए आग, छुरी, नोकदार और आलात से अपने आप को महफूज रखें। खुदा न खासा कोई चोट लगने के अंदेशे बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। ये वो दिन है कि जब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ज़रा सी मेहनत करके अपने मंजिल को पा लेंगे। इन दिनों में इबादत रियाज़त की जानिब आपका ध्यान ज़्यादा लगा रहेगा, और अगर आपने इबादत रियाज़त की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाया, सदक़ात की तरफ अगर आपने तवज्जो दी, तो सदक़े की बरकत से आप पर आने वाली कोई भी परेशानी मुसीबत वो ऐसे निकल जाएगी जैसे कभी आई नहीं है, और वो दुश्मन भी इंशाअल्लाह ताला वाज़े हो जाएगा। ख़वातीन कोशिश करें कि इन दिनों में सुर्ख मैरून रंग का इस्तेमाल ना करें, लाइट कलर इस्तेमाल करें। आप नारंगी रंग इन दिनों में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपने ये कलर इस्तेमाल किए तो वो सैयारे की नहुसत जो कि हमें नज़र आ रही है आप पर दुगनी होकर पड़ेगी, और आपको खुदा न खासा किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। सदका हम आपका हमेशा बताते आए हैं कि आप मंगल के दिन 8:15 से 8:45 के दरमियान में सदका गोश्त का ज़रूर दे दिया करें, और अगर आप में हिम्मत बसात है तो आप सुर्ख रंग का मुर्गा ज़िबा करके मंगल के रोज़ या खुद ज़िबा करवा कर आप मंगल के रोज़ कहीं पर भी फेंक दें, तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। हर किस्म के जादू सहर और साजिशी लोगों से अल्लाह आपको महफूज रखेगा, और उतने जितना वो साजिश करें उससे दुगनी ताकत अल्लाह आपको दे देगा। आप अपने बुर्ज का इसमें इलाही ज़रूर विर्द करें, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या नाफ़िओ, ये आपका इसमें इलाही बनता है। और ये तादाद अगर आप करेंगे 700 बार, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क रोज़ी के बेइंतहा दरवाज़े खोल देगा। ये था बुर्ज अकरब के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी कि बुर्ज कौस, जिसे सेजिटेरियस कहा जाता है।
सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है और जायचा कशीद करते हैं आपका 16 से 22 मार्च के दरमियान में। और एक नज़र देखते हैं कि आपके जायचे में क्या मुमकिनात हैं और क्या इशारे और क्या अहकामात दे रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तो एक बड़े साद और क़ुव्वत वाले सैयारा यानी मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी की अलामत है जिसके तहत इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत आपको मिल सकती है। यानी कि वो कौसी अफराद जो कि अब तक रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक नहीं हुए उनके लिए भी ये रस्ते खोल देती है। इसी तरीके से आप अपनी तस्खीरात को बढ़ा सकते हैं, यानी कि लोग आपकी तरफ जोक दर जोक आना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी हजरात के लिए भी इज़्ज़त, माल, दौलत कमाने का ये बहुत बेहतरीन मौका है। आपका ताल्लुक़ अगर बुर्ज कौस से है और आपको चाहिए कि आप अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही विर्द करें और अपनी खुशहाली की दुआएं करें। जब आप इन दिनों में अपनी खुशहाली के लिए दुआएं करेंगे तो आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त, माल, दौलत हर तरह से देगा। इस ख़ास मौका पर, इस ख़ास हफ्ते में ज़ोहरा और मुश्तरी की तस्दीस की एक लौह बनाई जाएगी। वो लौह अगर आप अपने पास रखेंगे, चूँकि वो आपके सैयारे से मुतालिक है लौह, अगर आप वो लौह अपने पास रखेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको गैब से इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत वो देगा और इतनी देगा कि जिसकी आपने तवक्का भी ना की होगी। और इसी तरीके से अगर आप रूहानी तस्वीर, जो कि हमने पहले भी एक बार अर्ज़ किया था कि ज़र्द अकीक की तस्वीर आप अपने पास रखेंगे और ये ख़ास वक्त जो कि इस हफ्ता में आ रहा है ज़ोहरा तस्दीस मुश्तरी का, और उस तस्वीर पर जो कि आपका लकी स्टोन है और उस पर आप अपना इसमें इलाही विर्द कर रहे हैं। और इन ख़ास दिनों में कि जब रमज़ानुल मुबारक है, और चौथा ख़ास मौका ये है कि ज़ोहर इबादत रियाज़त के खाने में मौजूद है, तो अब आपकी रूहानी तरक्की किस कदर ऊपर और बुलंद से बुलंद तर होती जाएगी इसका आपने अंदाज़ा ही नहीं किया। इन दिनों में इशारा दिया जा रहा है, जायचा बता रहे हैं कि कानूनी मामलात से भी आप ज़रा किनारा कशी इख्तियार करें। ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी तरह से ख़वातीन के शरीक हयात से मामलात वो भी दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज कौस से था और किसी मर्ज़ में या किसी बीमारी में मुब्तला थे, तो उनकी भी सेहत इन दिनों में बेहतर होती नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह है कि इज़्ज़त, माल, दौलत जो कि आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो उसके दरवाज़े खुलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर इन दिनों में आप कोई नया कारोबार, काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए लकी दिन है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इन दिनों में अगर कोशिश की जाए तो उससे भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये था बुर्ज कौस सैजिटेरियस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिससे कि कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है और ये जो हम अब आपको बता रहे हैं ये जायचा आपके लिए कशीद किया गया था 16 से 22 मार्च 2024 के दरमियान में। और देखते हैं कि आपके सैयारे किस हालात और किन मामला से गुजर रहे हैं, तो आपका जायचा क्या कह रहा है आपके बारे में, तो इस पर ज़रा गौर करें। तो ये तो जायचा बता रहा है कि ये जो अय्याम है, ये जो दिन आपके चल रहे हैं, इबादत रियाज़त के लिए बेहतरीन है। वजह उसकी ये है कि रमज़ानुल मुबारक की वजह से आपकी रूहानी तरक्की बेइंतहा ऊपर जा चुकी है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हौत में है। जब बुर्ज हौत में है तो ये लामहला आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देगा और फरवरी 2026 तक ये यहाँ पर रहेगा। आपके लिए रिस्क रोज़ी के दरवाजे भी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बैरून मुल्क आप जाना चाहते हैं वहाँ पर भी आपकी तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। और अगर आप अपनी फैमिली को सेटल करना चाह रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो भी आपके लिए ये मामलात और हालात बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। अपने दोस्तों की मदद ज़रूर करें और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार है, यानी कि आप दोस्तों की मदद करें, कुछ दोस्त आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। दोनों लिहाज से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप अपनी तजावीज़ और एतमाद दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दूसरे को आप एतमाद दे सकते हैं और उसको कुछ ऐसी तजावीज़ भी दे सकते हैं कि जिससे उसकी भलाई हो जाए और उसका फ़ायदा हो जाए। आप लोगों पर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं जिस वजह से आप नुकसान उठा जाते हैं।
تو لہٰذا اتنی جلدی لوگوں پر آپ بھروسہ نہ کریں، آپ اپنے صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لے کر آئیں اور پھر آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کو ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ بہت محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزاریں گے تو اس ہفتے میں آپ کو زورا، زحل، کران کے بھی فائدے ملیں گے، اور یہ کران ایسا ہے یعنی کہ یہ دو سیارے ایک ہی برج میں اور ایک ہی درجہ پر برج حوت میں قائم ہیں، اور جب یہ ایک درجہ پر برج حوت میں ہیں تو اب آپ کو یہ فائدہ ہی فائدہ دیں گے، یعنی کہ خواتین سے بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ان دنوں میں۔ اپنی تسخیرات آپ بڑھا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئے کام کی ابتدا کرنے چاہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ کاروباری طور پر کیا گیا سفر آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ان ایام میں اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، روحانی ترقی چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کو مکمل طور پر آپ کو فیور دے رہے ہیں۔ کسی روحانی بزرگ سے یا روحانی ہستی سے بھی آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں، تو اپنے سسرالی رشتہ داروں سے آپ بنا کر رکھیں، وہاں سے کچھ فائدہ ممکن ہے۔ آپ کی گئی خدمت اور آپ کی نیک نامی ان دنوں میں آپ کو کام آئے گی۔ بہتر حکمت عملی سے آپ کام لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے، اور ان دنوں میں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ کیا گیا سفر انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ تھا برج جدی کیپریکون کا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج یعنی کہ ایکیورس برج دلو کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج دلو، اور ایکیورس جسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور زائچہ کشید کیا گیا آپ کا 16 سے 22 مارچ 2024 کا، اور زائچے میں دیکھا گیا کہ آپ کا سیارہ کہیں نحس تو نہیں ہے، دیکھا گیا کہ یا سعاد ہے یا کیا وہ آپ کے اوپر اثرات۔ تو زائچہ میں پتہ چلا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ سیارہ زحل کے ساتھ اور ایک بہت اچھی نظر قائم کر رہا ہے، یعنی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے اس ہفتہ میں، اور اس انرجی کی وجہ سے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے۔ آپ کو روحانی ترقی کے بڑے زیادہ امکانات ہیں، چونکہ آپ سے اگلا برج برج حوت ہے، وہاں پر یہ دونوں کا کران ہو رہا ہے، یعنی کہ ایسا دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے جسے کہ آپ ان دنوں میں آسمان پر دیکھ سکتے ہیں، اور 22 مارچ کو یہ خوبصورت نظارہ آپ آسمان پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست مبارک ثابت ہو سکتا ہے ان دنوں میں۔ اگر خواتین یا مرد حضرات بھی اوپل یا نگینہ نیلم پہننا چاہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کی برکت سے روحانی ترقی آپ کی ہوگی اور تسخیرات میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کو چاہنے لگیں گے اور بے انتہا چاہنے لگیں گے، اور انہیں خود نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے گرد کیوں جمع ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی اچھی شہرت لوگوں میں بڑھتی جائے گی، اور ایسی شہرت بڑھے گی کہ جو آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں سے بھی ملیں گے کہ جو فی الوقت تو آپ کو بہت اچھے دکھائی دیں گے، فی الوقت بہت سامنے تو اچھے ملیں گے، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کریں گے، تو آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں، کیونکہ ان دنوں میں کوئی بھی کیا گیا احتیاط سے اٹھایا گیا قدم آپ کو فیور دے رہے ہیں، ہر لحاظ سے آپ کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں یہ دن۔ اور اسی طریقے سے جو ہم نے بتایا کہ نگینہ استعمال کریں، اور اپنے برج سے متعلق اس میں الہی کا ورد ضرور کریں، اور استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا شافی ہو، یا سمیع ہو، یہ آپ کا اس میں الہی بنتا ہے۔ تعداد اس کی 1100 بار ہے، اور آپ عشاء کے بعد ورد کر سکتے ہیں یا پھر فجر کے وقت میں ورد کر سکتے ہیں، اور مکمل اسے نیا چاند نظر آنے تک بھی اگر آپ ورد کرتے رہیں تو آنے والی کسی بھی مصیبت پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کے خواب ہمیں ان دنوں میں سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ خواب جو نظر آئیں گے ان کی تعبیر بہت اچھی ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کا روحانی مزاج ان دنوں میں بہت اچھا ہو گیا ہے، اور آپ کا روحانیت کی طرف زیادہ دن اور لگاؤ ہو گیا ہے، اور تسبیحات آپ اپنے اس میں الہی کی ضرور کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی پریشانی اور مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اپنے برج کے مطابق صدقہ آپ ضرور دیں۔ صدقہ جیسے ہم ہمیشہ سے آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ سیاہ رنگ کے 7 اناج آپ صدقے میں دیں، اور اس کی تفصیل ہم نے کئی بار آپ کو بتائی ہے، اسی طریقے سے آپ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج برج حوت پائسیس کی جانب۔
हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौत, जिसे पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। ये बहुत सात कुव्वत वाला ताकतवर सैयारा है और ये सैयारा 16 से 22 मार्च 2024 में किन हालात किन मामलात से गुजर रहा है, तो इसके लिए हमें तो जायचा कशीद करना होगा। जायचा कशीद किया तो उसमें हमें पता चला कि ये सैयारा आपका बहुत लकी चल रहा है। इन दिनों में कुछ वक्ती तौर पर रुकावटें आ सकती हैं। उन वक्ती तौर पर जो रुकावटें आएंगी तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको तहम्मुल से, सब्र से काम लेना होगा और तहम्मुल मिजाजी से आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप गुस्से की वजह से अपना बना हुआ काम ना बिगाड़ें, आप लोगों में घुल मिल जाएं और उनसे उनके राज लें। जब आप उनके राज लेंगे तो आपकी मंजिल उतनी ही आसान से आसान तर होती जाएगी। आप महाफिल में शरीक हों, कोई ऐसे गेट टुगेदर होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है और रूहानी महफिल होती है तो उसमें आप शिरकत ज़रूर करें। आपकी इज़्ज़त अफजाई में इन दिनों में इजाफा हमें नज़र आ रहा है। ख़ानदान बिरादरी के लोग आपको चाहते हैं और आप लोगों के मसाइल बड़े आसानी से हल करते हैं, तो उन मसाइल को बड़े आसानी से और ख़ामोशी से हल करते हुए चले जाएं। और ऐसे दुश्मन जो कि मुनाफ़क़त रखते हैं और आपकी बुराई करते हैं आपके पीठ पीछे, आप उनको पहचानें और उनको अपने से अलग कर दें। आप अपने मुखालफिन ज़्यादा से ज़्यादा ना बनाएं, आप अपने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि ये वक्त बता रहे हैं कि आपका सैयारा इस वक्त ताकत में है। ताकत में होने की वजह से आप पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां भी आ जाती हैं। हद से ज़्यादा ज़िम्मेदारियां ना लें। जो आपको काम सौंपा गया है तो आप उस काम को बड़े आसानी के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। ये वो वक्त है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात की भी तकमील कर सकते हैं। ख़वातीन ज़र्द रंग का लिबास इन दिनों में पहन सकती हैं। ख़वातीन हल्के कलर के लिबास भी इन दिनों में पहने तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप तेज़ कलर के लिबास ना पहने। वजह उसकी क्या है कि अगर आप तेज़ कलर के लिबास पहनेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, कोई हादसा, कोई चोट आ सकती है। तो लिहाजा आप इज्तनाब करें कि कोई तेज़ कलर के लिबास इस्तेमाल ना करें, तो आप किसी भी हादसा, किसी भी परेशानी से महफूज रहेंगे। ये वो दिन है कि जब इज़्ज़त, माल, दौलत आपको मिल सकती है और कारोबारी हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही वो अफराद जो कि रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो चुके हैं, यानी कि शादीशुदा हो चुके हैं, तो वो अपने घर की तरफ तवज्जो दें, घर की तंजीनों आराइश की जानिब भी तवज्जो दें और अपने वो अशिया जो कि आपके पिछले दिनों इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया काबिल मुरम्मत थी, तो अब आपको उनको मुरम्मत करवा लें और उनको ठीक करवा लें या उनको चेंज कर लें, तो आप आने वाले किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। जैसे कि घर में आग लग जाना, कोई सर्किट शॉर्ट हो जाना या कोई और मुसीबत खड़ी हो जाना, उनसे आप बच पाएंगे। ये वक्त आपके लिए निहायत साजगार है। तो ये था बुर्ज हौत के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा 16 से 22 मार्च 2024 का। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।